नमस्कार, मैं एन झा एक बार फिर आपके सामने प्रस्तुत हूँ एक नए राजनीतिक विषय को लेकर। अभी हम चर्चा करेंगे जो बिहार में जो आम चुनाव हो रहा है, माने विधानसभा के जो चुनाव हो रहे हैं बिहार में, उस पर चर्चा करेंगे। प्रथम चरण का चुनाव हो चुका है और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये देखना है कि इसमें जो एक तरह से बम्पर वोटिंग हुई है, तो इस वोटिंग के क्या मायने हैं और ये वोटिंग बम्पर वोटिंग क्यों हुई है, इस पर हम डिटेल में चर्चा करेंगे। 6 नवंबर को 121 सीट के लिए आउट ऑफ 243 में से 121 सीट के लिए अभी प्रथम 6 नवंबर को चुनाव हुआ। अब इस चुनाव में जो ये देखा जाए तो ये चुनाव जो है काफ़ी भाषाभाषी डिफरेंट टाइप के मुद्दे जो रेज किए गए जो चुनाव से पहले है उस बीच में ये हुआ। और एक अनुमान से भी ज़्यादा ये लास्ट जब वोटिंग ख़त्म हुई, जो शाम में वोटिंग ख़त्म हुई थी, जब इसका परसेंटेज निकला गया तो देखा गया है जो एक इसकी ये बम्पर वोटिंग हुई है। वोटिंग परसेंटेज जो था अराउंड 65%, एग्जैक्टली 64.66% वोटिंग हुआ। और जब हम देखेंगे, गौर करेंगे, हिस्टोरिकल इसके जो इलेक्शन के एनालिसिस करेंगे, जिसके विधानसभा के और पिछली लोकसभा के स्वयं करेंगे, तो ये एक हिस्टोरिकल नज़र आता है। यदि सेम ये वोटिंग पैटर्न इसी तरह जो मतदाता बढ़ चढ़ कर यदि वोट दूसरे जो चरण है, जो सेकेंड फेज जो 11 नवंबर को होने वाला है, उसमें भी इसी तरह कर देंगे कि अपने आप में अनप्रेसिडेंटेड कर सकते हैं। क्योंकि अब जब गौर करेंगे तो सिंस 1952 से लेकर जो तक जो इलेक्शन हुए हैं, तो एक तरह से जो ये परसेंट ऑफ वोटिंग जो ये था, सो एक हाइस्ट की तरह सबसे ज़्यादा वोटिंग जा रहा है। जब पिछले आप चुनाव और इसमें यदि कंपेयर करेंगे, पिछले जो विधानसभा चुनाव में जो वोटिंग हुए थे, जो परसेंट ऑफ वोटर मतदाता जो दिए थे, उसको हम यदि आप देखेंगे तो उससे तकरीबन 7% वोट ज़्यादा हुई। ये प्रथम चरण की बात है। दूसरे चरण 6 नवंबर को होने वाला है और तब ओवरऑल देखा जाएगा जो कितने परसेंटेज ऑफ वोट हुई है। अब जो विभिन्न दल या राजनीतिक विश्लेषण हैं, ये जो परसेंटेज वोटर का बढ़ने को कहते हैं जी, एक तरह से जो है एक इंडिकेट करता है जो सत्ताधारी जो अभी जो अलायंस जो रूल में है, जो रूल्ड बाय अलायंस, जो एनडीए जो अलायंस जो है, तकरीबन ऑलमोस्ट जो 2 डिकेड से नीतीश कुमार लेड जो गवर्नमेंट रन कर रही है, तो उसके कहते हैं इसके अगेंस्ट में जा सकता है। कुछ इस तरह से इंसिडेंस है, कुछ देखेंगे जो भी देखा गया है कि जब वोट परसेंट ज़्यादा बढ़ते हैं तो इसका अर्थ होता है जो पब्लिक जो मता देने वाला है वो मत जो देते हैं वोटर, वो चाहते हैं अब चेंज का समय हो गया है, अब इनको चेंज किया जाए। इसके तर्क में ये कहते हैं जो इस जो स्कूल ऑफ थॉट के हैं, जो कहते हैं जो वोटिंग परसेंटेज का राइज मीन्स होता है ये एंटी इनकम्बेंसी के कारण ये हुआ है। तो उनका ये कहना है कि जो चूँकि नीतीश कुमार के अगेंस्ट में आपको 2 डिकेड्स का एंटी इनकम्बेंसी है, कुछ लोग इनके जो गवर्नेंस से आज के तारीख में खुश नहीं है, इनके जो जिस तरह से ये इनका जो यू टर्न जो हुआ था, जो कई महागठबंधन के साथ और मोस्ट ऑफ द जो एनडीए एज ए होल का ये सत्ता में जो चिपके रहे फॉर द सेक ऑफ चीफ मिनिस्टर थे, इसका है। और कुछ लोगों का कहना है कि जो कुछ ऐसे जो मुद्दे, खास करके जो माइग्रेशन, पलायन या जो अनएम्प्लॉयमेंट के जो मुद्दे हैं, इस पर ये सरकार से असफल रही है। इसीलिए इसके लिए जो बढ़ चढ़ करके सब ये वोट में ये दे रहे हैं। लेकिन इसके स्कूल ऑफ थॉट ये जो इस तरह से जो बोलते हैं, जैसे कि अभी ये प्रथम चरण के चुनाव के बाद चाहे तेजस्वी यादव हो, जो महागठबंधन को अलाइन कर रहे हैं, आरजेडी के राष्ट्रीय दल के नेता है, या नई जो पार्टी है जनसुराज पार्टी है, जो उसके जो फाउंडर हैं प्रशांत किशोर, वो भी कर रहे हैं जो चूँकि यूथ ने इन इशू को लेकर के अनएम्प्लॉयमेंट या ये माइग्रेशन प्लान के इशू को लेकर करके इस सत्ता को नीतीश कुमार लीड जो सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए इन्होंने इतना मतदान दिया है।
इस तरह की जो जो आप देखेंगे, इसके फेवर में आप ये दे सकते हैं कि जैसे कुछ इंसिडेंसेस जैसे देखा गया जो वेस्ट बंगाल के जो इलेक्शन का आप देखेंगे 1991 टू जो लेटेस्ट 2021 तक जो गवर्नमेंट हुई, उसमें आप देखेंगे जो 2011 में थोड़ा परसेंट जो था, लगातार लेफ्ट विंग गवर्नमेंट थी, तो 2011 में क्या कहा है कि जो परसेंट ऑफ वोटिंग बहुत हुआ था, 85% के आसपास जो वोटिंग वेस्ट बंगाल में हुई थी। और देखा गया कि जनता ममता बनर्जी लीड जो तृणमूल कांग्रेस थी वो सत्ता में आई, क्योंकि उससे पहले जो इलेक्शन जो हुआ था, जो 2000 उससे पहले जो के इलेक्शन जो हुए थे, और ये जो 2011 के जो इलेक्शन हुए वेस्ट बंगाल में, उसमें एक डिफरेंस था, काफ़ी डिफरेंस वोटिंग में ज़्यादा था। इसी तरह ये कहा जाता है कि असम में जब बीजेपी की सरकार 2016 में आई थी, तो उसमें देखा गया था जो परसेंट ऑफ वोटिंग जो थी अराउंड 89% ज़्यादा हुआ था, या 84% के आसपास हुआ था, जबकि उससे पहले जो ये परसेंट ऑफ वोटिंग 75% के आस में था। लेकिन केवल इसी पर आप ये जोर देना जब ज़्यादा वोटिंग हुई, तो इसीलिए इसका अर्थ है जी ये जो गवर्नमेंट ऑफ द इनकम्बेंट गवर्नमेंट अगेंस्ट है, तो ये इसको क्या कहते हैं अंग्रेजी, फार फेस्ड होगा। ये सही क्योंकि खुद बिहार के जो पिछले जो आप चुनाव में देखेंगे, विधानसभा के चुनाव उसमें देखेंगे, तो देखेंगे कि उस दरमियान भी जो परसेंट ऑफ वोट बढ़ने से जो सत्तारूढ़ जो पार्टी थी वो हट नहीं गई। जैसे कि आप 2010 के आप विधानसभा चुनाव, बिहार के विधानसभा के चुनाव लिए 2010 में 2005 से अच्छी खासी जो 5 to 7% की ज़्यादा वोटिंग हुई थी, लेकिन सेम जो गवर्नमेंट आई थी। इसी तरह आप देखेंगे 2015 या 20 में सारे आकलन आपको ये करेंगे के, तो आपको नज़र होगा कि जो परसेंटेज ऑफ वोट नॉट नेसेसरी, ये इंडिकेट करता है कि चेंज ऑफ गवर्नमेंट हो, ये ज़रूरी नहीं है। हाँ, कुछ इंसिडेंट्स ऐसे हैं जो इस तरह के बाद लोग जाते हैं, और लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है। फिर दूसरा आप कारण देते हैं, या चलो वोट ऑफ परसेंटेज जो है आखिर क्यों बढ़ा आज के तारीख में, जबकि आपके देखें राजनीतिक दल और हो या अलायंस से जो मोस्ट ऑफ द पीपुल जो है, खास करके जो यूथ हैं, जो इंडस्ट्रियल जो वर्कर्स हैं अनएम्प्लॉयमेंट के कारण, इनसे एक डिसइल्यूजन है। ऐसी स्थिति में परसेंटेज बहुत क्यों हुई? तो जैसे अपोजिशन बेंच के कहते हैं, जैसे नई पार्टी जन स्वराज पार्टी कहते हैं, ये चूँकि ये पलायन का ये मुद्दा अनएम्प्लॉयमेंट का जोर शोर से उठा गया, तो और ऑलमोस्ट जो यूथ जो है, जो भी ब्रिगेड जो है, उनमें ऑलमोस्ट 25% जो ऑलमोस्ट जितने पॉपुलेशन है उसके यूथ में आते हैं, तो उन्होंने जो बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा भाग लिया। यही व्यू जो महागठबंधन को जो अगुवाई करने वाले जो राष्ट्रीय जनता दल के तेजस्वी यादव, उनका भी व्यू है। जो अपोजिशन है, एनडीए के जो अपोजिशन पार्टी है, वो कहते हैं कि ये हमारे लिए एक तरह से इंडिकेट करता है कि जो दूसरे चरण में इसी तरह हुई, और जो सत्ता में जो नीतीश कुमार के लीड गवर्नमेंट जो है, जो सत्ता में है, वो उनको हटना ये पड़ेगा। लेकिन जो आप जब पूरी तरह वहाँ के देखिएगी, इसके अलावा और भी फैक्टर है। एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या रहा, जो है महिलाओं का जो पार्टिसिपेशन रहा है, महिला के जो ये वोटिंग सिस्टम में हुआ, ये बहुत ही एक फिनोमेना रहा इन फेवर ऑफ नीतीश कुमार गवर्नमेंट सिंस 2005 से। जो नीतीश कुमार लीड जो स्कीम थी, चाहे कि साइकिल स्कीम हो, उसके बाद लेटर ऑन जो लिकर बैन की स्कीम हो, और इस तरह से जैसे महिलाओं के पंचायत बॉडी में जो रिजर्वेशन की जो है वो इशू हो, या हाल के ही दिनों में जॉब जो है बिहार के अंदर, जो जॉब के सरकारी नौकरी में जो रिजर्वेशन जो फेवर के रिलेशन हो, और लेटेस्ट जो अभी जो 10,000 रुपये जो ऐड मिला है जीविका दीदी के नाम पर, जो महिलाओं को जो ऐड मिला है, जो ऑलमोस्ट 1.25 करोड़ से ज़्यादा के महिलाओं को जो मिला है, ये सब कारण से ये महिलाएं जो बढ़ चढ़ कर भाग ले रही है। और ये राइज ऑफ जो है,
ये जो परसेंटेज ऑफ राइट वोटिंग हुई है उसका इंडिकेटर है, एंड ऑफ कोर्स दैट विल गो इन फेवर ऑफ इनकम्पेनी गवर्नमेंट लेड बाय नीतीश कुमार। अब इस जो अभी चुनाव हुए हैं, इस चुनाव में जो मुख्यतः जो दोनों जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं सम्राट चौधरी और विजय सिंह, और अपोजिशन के जो लीडर हैं तेजस्वी यादव, और जो कुछ और जो कंस्टिट्यूंसी इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूंसी है, जैसे दरभंगा डिस्ट्रिक्ट के अलीनगर के जो फॉक सिंगर मैथिली ठाकुर ने बीजेपी से भी अपना भाग्य आजमा रहे हैं। तो इन लोगों का जो ईवीएम में मशीन में इन लोगों का वोटिंग हो चुका कैद है। अब ये पता चलेगा जब इस सेकंड फेज होने के बाद जो 11 नवंबर को जो सेकंड दूसरे चरण का जो वोटिंग है उसके बाद होने का जो 14 को 14 नवंबर को जो काउंटिंग हुई तब पता चलेगा ये जो एक्चुअल स्थिति क्या है। लेकिन एक चीज़ ये बहुत की है, ईसीआई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने भी हिस्टोरिकल ये इस तरह का कहा है, जो परसेंट ऑफ वोटिंग जो मतदाता जो है बढ़ चढ़ करके जो हिस्सा में रह रहे हैं, इसीलिए ये देखा गया है इतना ये परसेंट ऑफ वोट 64.66 ऑलमोस्ट 65% जो हुआ, जो पिछले के जो इलेक्शन हुए थे 2020 के विधानसभा इलेक्शन से 7% ज़्यादा है। और हाल ही में जो पिछले साल लोकसभा के जो चुनाव हुआ है उससे 8% जो ज़्यादा हुई है। उनमें 2-3 चीज़ और इम्पोर्टेंट चीज़ देखना पड़ेगा, जैसे ये जो एसआई हुआ, जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन इलेक्टोरल रोल का जो हुआ, इसके अनुसार जो वोटर ये टोटल नंबर ऑफ वोटर जो अभी जो है ये 7 करोड़ 42 लाख के है, जो पिछले से कम है। पिछले जो अभी लेटेस्ट चुनाव हुए उससे ये कम है। लेकिन तब भी जब आप टोटली देखेंगे जो पार्टिसिपेंट, जैसे इसमें जो फर्स्ट फेज में अभी जो 121 सीट जो चुनाव हुई है, इसमें तकरीबन 3 करोड़ 75 लाख जो ये वोट ये था वोटर के लिए ये हुआ था। तो उसमें देखा गया है जो अराउंड जो 2 करोड़ 43 लाख करीब वोट इसमें पार्टिसिपेट किए, जबकि यही जो 2020 के विधानसभा आप देखेंगे तो 3 करोड़ जो 70 लाख के आसपास जो वोट जो उसमें थी, उसमें तकरीबन जस्ट अबाउट 2 करोड़ पार्टिसिपेंट। तो ये देखा गया है जो नंबर ऑफ वोटर 20% से ज़्यादा एब्सोल्यूट टर्म में नंबर ऑफ वोटर्स एसआईआर लागू होने के बाद भी नंबर ऑफ वोटर्स की संख्या ज़्यादा रही है, बहुत एब्सोल्यूट टर्म और दूसरे हिसाब से। डिलीशन इसका अर्थ है जो डिलीटेड जो वोटर का जो डिलीशन है, जैसे अपोजिशन जो पार्टी खास करके जो कांग्रेस के लीडर राहुल गांधी ने जो एसआईआर के संदर्भ में वोट चोरी या उसके बाद वोट अधिकार यात्रा वगैरह की थी, इसमें ये आशंकाएं कर रही थी कि बहुत सारे इंटेंशनली जो है बीजेपी लीड गवर्नर ने ईसीआई के थ्रू चुनाव आयोग के थ्रू जो बहुत ऐसे नाम को उन्होंने डिलीट किया। लेकिन अब सामने आया कि उन लोगों का एक नाम डिलीट हुआ जो कि जो दूसरे स्टेट में जाने के बाद वहाँ सेटल्ड ये हो गए, या बहुत वोटर ऐसे जो थे उनका डेथ हो गया। तो और इस तरह से ये जो कॉन्स्टिट्यूशनली एसआईआर लागू किया, क्योंकि एब्सोल्यूट टर्म में अपर में ये देखेंगे तो काफ़ी जो तादाद में ये नंबर जो आप देखेंगे तो ये करेगा जो नहीं, इस एसआईआर वाला जो इफेक्ट का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ये जो इलेक्शन प्रथम चरण का इलेक्शन जो हुआ है 121 सीट के, ये जो 5 एरियाज आप कह सकते हैं, जैसे जो दरभंगा, तिरहुत, सारण, ये जो है भागलपुर और मुंगेर डिवीजन, इसके अंदर ये सारे ये सीट आते हैं, जिसमें आपको लिंक किए मिथिलांचल का भी बहुत इसमें पार्ट आ जाता है। और नेक्स्ट वाला जो एरिया है, जैसे मधुबनी डिस्ट्रिक्ट को लेते हुए जो सीमांचल है उसका 11 तारीख को का इलेक्शन होने वाला है। तो ये एक अब क्लियर लग रहा है। वैसे तो जब रिजल्ट निकलेगी, ये ऐसी चीज़ है जो दोनों जब हमने डिस्कस करते हैं जो चेंज ऑफ यदि कोई परसेंट ऑफ वोटर ज़्यादा बढ़ती है तो दोनों स्थिति को हम देख रहे हैं। लेकिन बिहार की स्थिति में देखा गया है कि
जो वोटर की यदि परसेंटेज बढ़ती में ये है तो इससे ये नॉट नेसेसरी जो ये कोई एंटी इनकम्बेंसी के कारण हो सके। देयर आर मोर फैक्टर और महिलाओं के मताधिकार का फैक्टर जिस पर बड़ा इम्पोर्टेंस है। तो ये एक इंफॉर्मेशन आ रही है। अब वैसे इट टेक्स फ्यू डेज मोर जो पता एग्जैक्टली चला गया है जो महिलाएं का परसेंटेज कितना ज़्यादा है जो जो पुरुष के मतदार के से मतदान जो दिए हैं उन मतदाताओं से कितना ज़्यादा होगा। लेकिन ये लग रहा है जैसे ये वुमेन जो है जो वोट जो है जो वुमेन वोटर जो ज़्यादा में जैसे लाइन देखा गया जो क्यू में जो वोटर जो देते हुए सारे कॉन्स्टिट्यूंसी और मतदान के पर देखा गया जो महिलाओं की लंबी लंबी कतार देखते हुए तो लगता है कि ये जो है कटिंग अक्रॉस द पार्टी जो अपना मान लीजिए जो एनडीए का जो अपना है जो अपन इनका जो सोशल इक्वेशन है जो अपर कास्ट प्लस ईबीसी वाला जो कॉम्बिनेशन है एक्सट्रीम बैकवर्ड कास्ट अपर कास्ट में जो सारे आते हैं या अपर कास्ट में जो बीजेपी जेडीयू जो लीड बाय नीतीश कुमार और चिराग पासवान की जो पार्टी है जो लोक जनशक्ति पार्टी जो एक पासवान जो दलित कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करती है और जीतनराम मांझी का जो पार्टी है जो एक अलग दूसरे दलित कॉन्स्टिट्यूंसी सबका रिप्रेजेंट करती है। तो सोशल इंजीनियरिंग प्लस ये जो एक्सट्रीमली जो ईबीसी जो कैटेगरी है जबकि ईबीसी कैटेगरी में जो अभी सर्वे हुआ था जो नीतीश कुमार के गवर्नमेंट के में ही सर्वे जो उसमें दिया है ईबीसी कैटेगरी करीब 36% होते हैं। तो इसमें से देखा गया उसके बाद जो महिलाएं हैं जो लाभार्थी महिलाएं हैं जैसे अभी जो लेटेस्ट जो है जब इलेक्शन के अनाउंसमेंट से पहले जो 10,000 का जीविका दीदी के लिए जिनके ये दिया गया है तो ये इसके जो बेनिफिशरी जो है वो उससे इन्फ्लुएंस होकर भी दे सकते हैं। और पहले भी ये देखा गया है जिनकी जो वुमेन सेंट्रिक जो योजनाएं हुई नीतीश कुमार गवर्नमेंट की तो वो काफ़ी प्रभावशाली हुई। तो हो सकता है ये वोटर जो इंक्रीज में हो इससे ये फायदा हो। अब ये जब काउंटिंग होगा दूसरे जो चरण में इलेक्शन के बाद जब ये काउंटिंग होगा तभी पता गया कि इस तरह चीज़ है। लेकिन वोट एक जनरली आप मान कर सकते हैं जो वोट परसेंट का इंक्रीज जो है वो कोई ये रिफ्लेक्ट नहीं कर सकता। उसको दोनों हिसाब से आप ले सकते हैं। खास करके बिहार के संदर्भ में ये कोई ये नहीं है जो वोट कम राइज हुआ था ड्यू टू एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर ड्यू टू मतदाताओं को बहुत बड़ा एक आक्रोश है एक लहर है जो नीतीश कुमार ने गवर्नमेंट हटाओ इस तरह की ये बातें नहीं है। लेकिन इसके लिए हमें ये फर्स्ट तो वेट करना पड़ेगा 11 तारीख के दूसरे चरण के जो मतदान के उसके परसेंटेज देखेंगे उस हिसाब से और फाइनली जब 14 को काउंट होगी। लेकिन अभी जो परसेंटेज जो वोट इंक्रीज हुई ये अपने आप में बहुत ही हिस्टोरिकल है। और एक ये जो आज की तारीख में भी जो जबकि राजनेता राजनीतिक दलों से मोर और लेस जो आम आदमी जो बहुत खुश नहीं है इसलिए है लेकिन तभी बढ़ चढ़ कर मतदान दे रहे हैं। तो एक ये जो इलेक्टोरल सिस्टम या इंडियन की डेमोक्रेसी के लिए बहुत ही पॉजिटिव सिग्नल है। धन्यवाद।